ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अनंताय नमो शिवाय नमो हरियाणा नमो जय नमो लोहितसागरम शुद्धात्मान अनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदर्श प्रकाशकम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्जियो जैन धर्मोस् मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विराग विज्ञान नमो तायात हे अरहंत राज महान। राग से भिन्न अपने ज्ञान आनंदमय स्वभाव की बारंबार विचार करना ही वैराग्य भावना है। वैराग्य भावना का मतलब है वैराग को उत्पन्न करने वाली भावना है। उसका निरूपण दो प्रकार से है, एक स्वाश्रित कथन, एक पराश्रित कथन। स्वाश्रित कथन तो ये है कि राग से भिन्न अपने स्वभाव की भावना माने बारंबार विचारना, ये वैराग्य भावना एक कला है जो अपन को समझने लायक है। राग टूट जाए और द्वेष न आ पाए, इस मोही प्राणी को प्रायः राग टूट करके द्वेष होता है। टोटमल्लिन जिसको कहा ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। किसी को अच्छा जान करके राग कर रहे थे, अब उसके अवगुण जान करके द्वेष करने लगे, ये तो उदासीनता द्वेष रूप हुई, सच्ची उदासीनता नहीं है। सच्ची उदासीनता कहो ज्ञाता दृष्टा। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन। उत माने उधर, किधर जिधर कभी नहीं गए, इधर और उधर। इधर ये जीव स्थित है, पर पदार्थ अपने लगते हैं, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं, पर पदार्थ सुख दुख के कारण लगते हैं। उदासीनता का मतलब ये है कि पर पदार्थ लगे, बस न अपने लगे, न इष्ट अनिष्ट लगे, न अच्छे बुरे, न सुख दुख के कारण, बस। और पर का पर रूप ज्ञान सवेरे भी कहा था, अपने आश्रय से होगा। अपने आश्रय बिना पर का पर रूप ज्ञान नहीं होगा। ये मोही प्राणी अपने को तो जानता ही नहीं है, पर को तो जानता है कि नहीं। ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये बैल है, ये रस्सी है, ये सांप है, पर को तो जानता है। ये शरीर है, ये परिवार है, कहाँ जानता पर को? पर को ये जानता है ये मैं हूँ। शरीर को ये कहाँ जानता है? शरीर ये शरीर है, ये मैं हूँ ये जानता है। ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये काम मेरे हैं, ये वचन मेरे हैं। पर को पर रूप जानता कहाँ है? पर को तो ये जीव निज रूप जानता है, ये मेरे हैं। देखो समझने की बात ये है, विश्व में मकान तो है लेकिन मेरा मकान नहीं। मेरा मकान तो मेरे से अभिन्न है, जो मेरे से भिन्न है वो मेरा नहीं। विश्व में वैभव तो है लेकिन मेरा वैभव नहीं है। मेरा वैभव पढ़ो, समझो। अगर श्रीपाल ने जैसे कहा था गुरुमारा से, अगर तुम्हें हमारा सच्चा परिचय जानना है तो जाओ, धवल सीट के जहाजों में एक रैन मजूसा राम की रानी है, तुम उसे बुला के ले आओ, वो मेरी पत्नी है, मेरे बारे में बताएगी। हम अपने आप से कैसे कहें? गुणमाला गई, रैन मजूसा को बुला के लाई। राजा उस समय पूछ रहा था क्यों, क्या करें? बोलो कि आप अपना काम करो,
कर सकते हो? कर्तृत्व के अहंकार में चूर हो, तुम क्या करोगे? पुण्य के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, सहायक का निमित्त नहीं बनता, और पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता और दंड का निमित्त बन जाता है जबरन। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है, वर्तमान की पर्याय में अगर देखा जाए तो ये जीव निर्दोष सा दिखाई देता है, लेकिन निर्दोष नहीं है। भूतकाल के कर्म के फल में वह जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्तमान का दोष है। कर्म के फल का भोगता, तो पूर्व कर्म का फल भोग रहा है वर्तमान में, तो निर्दोष है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में वह जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहा है कि नहीं कर रहा? उस कर्म के उदय को मेरेपन से किसने देखा? इष्ट अनिष्ट बनने से किसने देखा? आपको कहा था ये धर्म भावुकता का धर्म नहीं है, ये धर्म भावना प्रधान धर्म है। ये धर्म है वीरों का गहना। इस धर्म का वही, ये धर्म तो अलौकिक है। ये धर्म परिणामों का धर्म है, भावों का धर्म है। यहाँ तो त्रियंच भी आहार दान दे रहे हैं, कैसे? अनुमोदना कर रहे। हम क्या कर सकते? अरे तुम क्या नहीं कर सकते? अच्छे काम की अनुमोदना तो कर लो। अब तुमसे तो अच्छे काम की अनुमोदना, प्रशंसा तो बहुत बड़ी बात है, अच्छे काम की अनुमोदना भी नहीं होती। चुपचाप ईर्ष्या के मारे मरे जा रहे, इसने किया है ये काम इसलिए हम इसकी अनुमोदना नहीं कर सकते। खोटे काम, पाप की अनुमोदना भी पाप है, तो धर्म की अनुमोदना भी पुण्य है, धर्म नहीं। जहाँ धर्म का प्रवेश है वहाँ अनुमोदना, कृत, कारित ये सब होते ही नहीं। वेद धर्म तो एक प्रकार का है, एक प्रकार से ही होता है। पुण्य अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार से होगा। तो पुण्य धर्म की अनुमोदना वह भी पुण्य है, धर्म नहीं है। कोई धर्म की अनुमोदना करे तो अनुमोदना पुण्य होगा, उसको धर्म नहीं होगा। और पाप की अनुमोदना तो पाप है ही। तो वैराग्य भावना का निरूपण दो प्रकार से है। तो वैराग्य भावना दो प्रकार की नहीं, वैराग्य भावना का निरूपण दो प्रकार से। कैसे? जो वैराग्य भावना है, राग को छूटने की भावना है, राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की भावना है, उसी वैराग्य भावना कहना निश्चय वैराग्य भावना। और जो वैराग्य भावना तो है नहीं, किसी अपेक्षा से उसी वैराग्य भावना कहा जाता है। टोटरमल जी ने एक वैद्य का दृष्टांत दिया। जैसे वैद्य तो रोग मिटाना चाहता है, अगर उष्णता का से रोग हुआ हो तो शीतल औषधि देगा, और शीतलता का रोग होगा तो उष्ण औषधि देगा। यद्यपि उष्ण औषधि देकर के शीतल औषधि, सन्निपात का दृष्टांत दिया। सन्निपात के रोगी को किसी प्रकार से वो सोचेगा बुखार आ गया, अब तो ठीक है, अब ठीक हो गया। बुखार ठीक नहीं है, सन्निपात के रोग की अपेक्षा से बुखार को ठीक कर रहा है। ऐसे ही द्वेष की अपेक्षा से, अशुभ राग की अपेक्षा से शुभ राग को अच्छा कहा है। शुभ राग कोई अच्छा नहीं, राग अच्छा हो तो विचार करना वैराग का क्या होगा। राग का विषय विशस्त होने से राग को भी प्रशस्त कहा जाता है। एक माँ क्या हुआ, दूसरे घर में कहीं बुलावे वगैरह में गई होगी, उसके साथ में उसका छोटा बच्चा भी साथ में था। बच्चे ने झपट करके वहां एक खिलौना पड़ा था, उठा लिया।
अब उसके घर रानी के बच्ची में और इस बच्ची में लड़ाई होने लगी। बोले हमारा है, और नहीं हमारा है, हम नहीं दे दी, हम नहीं दे दी। तब माँ बोली बेटा उसी का खिलौना है, उसी को दे दे। अब वो बच्चा किसी प्रकार से देने को तैयार नहीं। तब माँ ने दूसरी शैली अपनाई, वर्तमान योग की, कर्णन योग की। क्या? जो वैराग भावना में कही है, वह खिलौना गंदा है, वो तो खराब है, वो तो धो है, नेक्स्ट ईयर में टूट जाएगा। अपना खिलौना तो अपने संदूक में रखा है, अलमारी में रखा है, नया है, अच्छा है। अपने खिलौने को अच्छा कहेगी और उस खिलौनों को छुड़ाने के लिए उस शैली को अपनाएगी कि बुरा कहेगी। वही शैली आचार्य भगवान ने वर्तमान योग में इस वैराग भावना में अपनाई है। देखो, भवतन भोग स्वरूप विचारो, भवतन भोग का स्वरूप विचारो। स्वरूप विचार करो तो पुद्गल हैं, गे हैं बस, उसमें अनिष्टमना इष्टपना कहां से आ गया? लेकिन नहीं, उस बात को यहाँ नहीं कहा। यहाँ तो क्या कहा? चार गति में कहीं सुख नहीं है और तुम सुख चाहते हो, तुम्हारे प्रयोजन में बाधक है, इसलिए वह माने बाधक है, माने साधक नहीं है, ये समझ लो। इसलिए ये छोड़ने लायक है संसार। अंत में क्या कहा? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। लेकिन विचार करो, तीर्थंकरों ने मोह राग द्वेष छोड़ा तो मोह राग द्वेष का जो निमित्त था वो भी छूट गया। क्या? चार गति का परिभ्रमण। सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, अपने प्रभाव को बुरा जानते हैं, पर के लक्ष्य होने वाले। और पर के लक्ष्य होने वाला जो राग द्वेष छूटता है, प्रभाव छूटते हैं, तो परद्रव्य का त्याग भी तत्सी अनुपात में स्वयं हो जाता है। जैसे अनंतानंदी राग छूट गया तो अन्य अनिति नहीं होगी, अवच्छन नहीं होगा, कुदेव कुशास्त्र का अवलंबन नहीं होगा। फिर और जब अप्रत्यक्ष राग छूटा है तब फिर उसको अनर्गल प्रवृत्ति, लोक निंद प्रवृत्ति कतई नहीं हो सकती। निंद प्रवृत्ति में भी सीमा हो जाएगी इसकी। तीन चौकड़ी कसाय का भाव हो गया, तब फिर उसकी पाप प्रवृत्ति का तो टोटरमल जी की भाषा में ऐसा लिखा, पाप क्रिया का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, अस्तित्व। लेकिन ये चरण योग की पद्धति से समझना चाहिए, बाद बाकी पाप प्रकृतियों का अस्तित्व वहां है, उसको मिटाने के लिए अपने स्वरूप की भावना बहा रहे हैं। ये 12 भावना, ये वैराग्य भावना अविरति सम्यक दृष्टि से लेकर के मिथ्या भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि से लेकर मुंडाज तक के लिए उपाधि हैं, भाने योग्य हैं। देखो क्या कहा, अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? मतलब ये है संसार में, संसार छोड़ने का मतलब है संसार में सुख की कल्पना छोड़ो। सुख की कल्पना नहीं छूटी तो संसार छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ये कमरा बढ़िया है, कल कमरा बढ़िया मिल तो आज खराब है, कल का भोजन बढ़िया था आज का भोजन बेकार है। ये सब विपरीत बातें हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानियों को नहीं होता। संसार छूटने, जो संसार विषय सुख हो तो उन्होंने प्रयोजन पर दृष्टि रखी, जीव को सुखी होना है। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भी, उनके तो महापुण्य का उदय था, स्वर्ग से भोगों की सामग्रियां आती थी उनके लिए। लेकिन तीर्थंकर 6 खंड के वैभव को छोड़ा, चक्रवर्ती भी से हुए, लेकिन छोड़ा तब सुखी हुए, जोड़ा तब सुखी नहीं हुए।
छेडाला में एक बात कही, तास उपाय न आन ज्ञान घन घन बुझावे, विषय चाह दब दाह जगत जन अरंद जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घन बुझावे। अन्य उपाय नहीं। अन्य उपाय का मतलब क्या है? संपत्ति को जोड़ करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता, और संपत्ति को छोड़ने मात्र से भी सुखी नहीं हो सकता। सुख की प्राप्ति के लिए ये जीव ने अनंत बार बाह्य संपदा को जोड़ा, तो अनंत बार में से कितनी बार भी छोड़ा, बहुत बार छोड़ा भी है, नग्न दिगंबर हो गया, धागा नहीं रखा। संपत्ति छोड़ी कि नहीं? लेकिन संपत्ति छोड़ने का मतलब है संपत्ति के प्रति ममत्व भाव का त्याग होना। तो दूसरी शैली में वैराग्य भावना लिखी गई है, उसी शैली को पकड़ करके चलो आप। और परम व्यवहार के द्वारा, व्यवहार नहीं, व्यवहार के द्वारा परमार्थ का ग्रहण करना है। माने संसार लिखा होगा संसार छोड़ने का, लेकिन आपको क्या समझना है? संसार में सुख की कल्पना छोड़ना, संसार में सुख की आशा छोड़ना। आशा छोड़ो, कोई सुख देगा तुम्हें। हम कितनी बार ऐसी कल्पना कर बैठे हैं, अरे आज को पैसा हो तो आनंद होता, अपने पास सब पूछे। झूठी बात। पैसा के पीछे कितना टेंशन, कितना क्लेश होता है। देखो पैसा वालों के घर कितना टेंशन, कितना क्लेश पैसा के पीछे। पैसा के पीछे नहीं, पैसा के ममत्व के कारण। एक तो लेने के लिए तैयार है, एक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ क्या करें? सीता, हम किसी कीमत पर इसे ग्रहण करेंगे, राम कह रहे हैं, अधिकार से कह रहे हैं। और रावण कह रहा हम किसी कीमत पर सीता को नहीं छोड़ सकते, 3 खंड का वैभव छोड़ देंगे। अरे 3 खंड का वैभव भी छूटेगा और सीता भी छूटेगी, और दुर्गति होगी मुफ्त में। जिद मत करो, इज्जत से सीता को सौंप दो। तो अर्थ अलग है और शब्द अलग है। शब्द तो होते शास्त्र में, मर्म होता ज्ञानियों के ज्ञान में। तो आपको ये सोचना है, यहाँ लिखा होगा संसार बहुत खराब है, यहाँ समझना इसका मतलब खराब का मतलब अच्छा नहीं है। बस अच्छा नहीं है माने सुख की कल्पना नहीं है। पर से सुख की कल्पना करके तुम काय को दुखी हो रहे हो? अपने में सुख का निर्णय करो ना, अगर सुखी होना है तो। इसी शैली में आगे भवतन शरीर का स्वरूप विचार किया, और अंत में क्या लिखा? दुर्जन देह स्वरूप बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे। जो प्रीति बढ़ावे शरीर से वह मूर्ख है। हमारे बहुत से स्वाध्यायी भाई बहनें ऐसा सोचने लगते हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति बिल्कुल चरणन योग के अनुसार है, 100% झूठ। क्यों? चरणन योग के अनुसार तो बाद में देखो, वो चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे कोई हो, हमें मतलब नहीं। वह शरीर के लक्ष्य है और धर्म आत्मा के लक्ष्य है। मूल ही में भूल है। प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार शरीर शोधन के लिए है, और हमारा उपवास परिणाम शोधन के लिए। जमीन आसमान का अंतर है, केलवे को अंतर है इसमें। इसलिए ऐसी भूल कभी मत करना। देखो
एलोपैथिक में भी बहुत ठीक होते हैं, एलोपैथिक से निराश हो गए तो आयुर्वेद में भी ठीक हो जाते हैं। सही बात तो ये है, जब कर्म का उदय होता है तब वो जरा सी औषधि निमित्त बन जाती है, हवा निमित्त बन जाती है। हमें आज भी याद है, 40 वर्ष हो गए होंगे कम से कम, इटावा में एक बहू थी, उसके पैर में तकलीफ हो गई, फोड़ा हो गया। उसके ससुर शेखर जी जा रहे थे, वो बहू बोली, पिताजी अब जाने ये ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या पता, शेखर जी करा दियो भाई। वो नहीं, चलो बेटा हम करा दिए भाई। शेखर जी जाने के लिए वो तैयार हो गई, उसने अपने प्लस्तर वस्त्र जो कुछ सब काट पीट करके अपने तैयार, और दोनों बैठ करके चले गए अपने शेखर जी। शेखर जी में जहां वंदना करने के लिए चढ़ी वो बहू, पानी बरसा और जाने कौन सी हवा लग गई, सब रोग ठीक हो गए। पूरा भोला कतई ठीक। आप चमत्कार मानते हो, हम कहते हैं कभी चमत्कार मत देखो, इच्छाओं का अभाव हो जाना चमत्कार है, रोग को दूर करने की भावना दूर होना ये चमत्कार है, रोग दूर होना चमत्कार नहीं है। रोग से उत्पन्न जो उसमें उपयोग जुड़ने से दुख हुआ है, उस दुख का वेदन दूर हो जाना ये चमत्कार है। ऐसे तो सैकड़ों वर्षों तक रोग रहे शरीर में, चमत्कार क्यों नहीं हुआ? वे तो परमेश्वरी के पद में थे, सनत कुमार मुंडा कहो चाहे बादल मुंडा कहो, अरे चमत्कार ही है। तुम्हें तो जरा सी फुंसी हो जाए तो रोने लगोगे, और उनको तो इतने पूरे शरीर में ऐसे गलत कुष्ठ हुआ और तो भी उब नहीं, दूर करने का भाव नहीं, उसमें अनिष्ट बुद्धि नहीं, समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की। उस कुष्ठ रोग की अवस्था को भी वैसे ही जानते हैं जैसे कंचन वर्णी अवस्था को जानते हैं। जब बद्रराज का शरीर स्वर्ण के समान देवतीमान हो गया तो उन्हें हर्ष नहीं हुआ, और कोड़ के समान शरीर था तो उन्हें कोई विषाद नहीं। इसमें क्या है, मंदिर के विकृत होने से कोई देवता विकृत थोड़े हो जाते हैं, परिणाम को नहीं जोड़ा। मलिन देह को देख महामुनि मलिन भाव न करे हैं, निर्मल आत्मा को देख करके वे अपने निर्मल भाव करे। दुर्जन देह स्वरूप बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे। अब हमें कैसे पढ़ना है कि जो प्रीत बढ़ावे सो मूर्ख है। हम मूर्ख हैं, उनके शरीर के पीछे लगे रहते हैं। एक बात कही थी आपसे, देखो सारे कुपथ्यों में विचारकों का कुपथ्य सबसे बड़ा है। विपरीत विचार जैसा शत्रु विश्व में नहीं है कहीं। आहार भी ठीक हो, विहार भी ठीक हो, निहार भी ठीक हो, पेट भी अच्छे से साफ हो रहा हो, लेकिन अगर कल्पना गंदी है, मन साफ नहीं है तो पेट साफ नहीं होगा आपका। मन को पहले मन के हारे हारे मन के जीते जीते, मन में तो उल्लास आना चाहिए आपके, और उल्लास धर्म कार्य के प्रति आना चाहिए, पाप कार्य के प्रति नहीं। दुर्जन देह स्वरूप बराबर, माने जैसे दुर्जन की संगति करना योग्य नहीं है, ऐसे शरीर की संगति योग्य नहीं है। दुर्जन देह के स्वरूप बराबर कह करके क्या कहना चाहते हैं? जैसे दुर्जन की कोयले की उष्णोदहत अंगार, कृष्णोदहत का है, कृष्णो ठंडा कोयला है वो काला करता हाथ,
और गर्म है वो जलाता है, हम क्या करें। वह पाना भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम, केवलम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। केवल विष कोई बनाने वाला है, उसको दूध पिलाओ, अनुकूलता रखो, तो भी अनुकूलता बहुत खतरनाक है, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। ए भैया, एक जगह क्या हुआ, एक जगह गाय भैंस थी, तो सेठ जी बोले सुनो, कल अपनी भैंस तो बहेगी, महाराज जी आ रहे। बोले बिल्कुल तो बहेगी। दूध वाला बोलो भैंस वाला, दूसरी कास्ट में तुम्हारी भाषा की था, डूब जाएगी, लेकिन ये बात जरूर है हम पैसा नहीं लेंगे, ये ध्यान रखियो। बोले तो हम दूध नहीं लेंगे। बोले तुम्हारे महाराज कैसे, हमारे महाराज, हम पैसा नहीं लेंगे। बोले दूध नहीं लेंगे हम। थे जी बोले क्यों, पता नहीं कहाँ मांग बैठे, कब मांग बैठे। दशरथ ने एक वचन दे दिया कि कई को, तो उसने भरत को राज्य मांग बैठी। बलि राजा को वचन दे दिया तो उन्हें 7 दिन का राज्य मांग ली। मुंडाज पर उपसर्ग ही करने लगे। इसलिए गोलमोल वचन कभी देना नहीं। तुम तो अव्याल बोलो का चिन्ह, वो सस्ता सौदा है, लेकिन गोलमोल वचन का सौदा बहुत कठिन है। मुफ्त की चीज बहुत महंगी है, तुम्हें लगती है मुफ्त में, वो तुम्हारा पुण्य जलाने वाली है, तुमको लालची बनाने वाली है। दुर्जन देह स्वरूप बराबर, देह का और दुर्जन का एक सा स्वरूप है। जैसे दुर्जन प्रीति करने लायक नहीं होता, ऐसे देह भी प्रीति करने लायक नहीं है। जो प्रीति बढ़ाता है देह से वो मूर्ख है। ज्ञानी तो देह से प्रीति नहीं करती। पद बिंद है प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फलगत चार में भ्रमण कहो शोध माने पीएचडी। हाँ, पीएचडी माने बारीकी से उसका निरीक्षण करना, उसका नाम शोध है। शोधना वही उपयोग रखना, चारों ओर से उपयोग हटा करके एकाग्र होकर वहीं लगाना। कैसी बढ़िया बात देखी, भ्रमण कहो शोध। जिन शासन को शोध करके हमने ये बात निकाली, और फिर भोगों की चर्चा की, और भोगों की ऐसी चर्चा करी कि जे समझो वैराग हो ही जाए, राग टूट ही जाए। तीव्र राग भी होगा तो भी इन वचनों से छूटेगा, और इन वचनों से भी नहीं छूटेगा तो कहीं नहीं छूट पाएगा। विचार करो भोगों के बारे में क्या लिखा। भोग बोले भरोग बड़ा बैरी हैं जग जी के बेर सोए पाक समय सेवत लाग। सेवन के समय लगते हैं अच्छे, अच्छे नहीं है उस समय भी। अगर अंधे हो तो मैं इसलिए हो जाते हो, इसलिए वो नीके लगते हैं। और अंधे नहीं हो अगर विवेक से देखो तो वास्तव में वो नीके नहीं है, नीके लग रहे हैं। भूख होती है तो ये समझो चना अच्छी लगता है, और व्यंजन अच्छे नहीं लगते अगर भूख नहीं हो तो चना अच्छे व्यंजन से लागत लगते हैं। राग उदय भोग भाव लागत स्वाब नहीं, बिना राग ऐसी लगे जैसी नाकारी। सेवत लागनी के, और क्या लिखा, तस्ना नागिन त्यों तो ढंग के लहर जेल की आवे। ओ एक जगह काट दिया जाए और ये त्रिबंध रत्न तय का नहीं लगाया जाए तो विष फैल जाए पूरे। पुण्य की तृष्णातन है, बचाने वाला एक ज्ञान ही समर्थ है। ज्ञान के अलावा पुण्य की तृष्णा
पुण्य की तृष्णा को कोई बचा नहीं पाएगा। आपको तृष्णा बढ़े बिना रहेगी नहीं उसमें। तृष्णा नागिन की समान है तृष्णा। त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे और ऊपर ऐसी फिर नहीं दिखाई देता, भोग ही भोग दिखाई देते उसे। देखो, एक एक पैसा करके संपत्ति जोड़ेगा और विवाह शादियों में कैसे खर्च करता खूबा। अरे पैसा होता के लिए, साथ पीवे के लिए। एक ब्याह शादी की बारात में लड़की लड़के आ गए होंगे और वहां एक पेटी शराब की भी आ गई। किसी ने कहा, ए भैया दिखाओ रहो। बोले ब्याह शादी में सब होता है, सब चलता है। फिर नरक भी चलेगा, नरक के दुख भी चलेंगे। 3 चीज चलेगा, 3 चीज दुख भी चलेंगे। ऐसी नशा छा जाता है, भोग ही भोग दिखाई दे रहे। बा स्वर्ग दिखाई दे रहा उसे, ये नहीं दिखाई दे रहे कि इनके पीछे कितनी आह छिपी हुई है। लेकिन बस दिखाई दे रहे, भोग ही भोग दिखाई दे रहे। मजा आ गया, कहां से आ गया ये पता नहीं, मजा आ गया। नहीं चटपटी सब्जी मिलेगी, मजा आएगा, कहां से आ गया। ये तुम्हारी केवल कल्पना है। टोटरमल जी ने कहा, हिंदी सुख की ऐसी दशा है, स्वयं ही इच्छा कीजिए, स्वयं ही ज्ञान का विषय बना और स्वयं ही सुख की कल्पना करने लगा। बस अब ठीक है। तृष्णा नागिन मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। ये दूसरी शैली में कही है ये बात। पहली शैली तो ज्ञान गे कि भेद ज्ञान की है। स्वर पर के भेद ज्ञान की है। अरे समझदार बालक तो ये पराया खिलौना ये सोच करके ही दे देता है। कोई ढीठ प्रकार का बालक हो और पकड़ ही बैठा हो तो उसे कहनी पड़ेगी ये गंदा है, ये खराब है, ये टूट जाएगा हाल, ऐसा है वैसा है। जब सोचे माने ऐसा लगता है ये द्वेष कराने के लिए बात लिखी गई हो, लेकिन नहीं। श्री गुरु का प्रयोजन राग को छुड़ाने का है, द्वेष को कराने का नहीं है। द्वेष तो पहले ही छूटने वाला है। द्वेष जिसके परिणाम में है, उसके परिणामों में तो ये समझो धर्म की सुनने की पात्रता नहीं है। राग में लौकिक राग है तो सुनने की पात्रता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। लौकिक राग 5वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन राग में उपादेयपना नहीं होता, नहीं होता। 4थे गुण स्थान में ही नहीं होता। लौकिक राग अशुभ राग तो 5वें गुण स्थान तक चला। एक देश राग है अभी और वो अशुभ ही है, शुभ नहीं है। लेकिन ये अशुभ राग भी में उपादेयपना तो शुभ राग में भी नहीं है, तो अशुभ राग में कहां से हुआ। पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे, जेऊ जहां साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। सोचो समझो विचार करो, दौल समझ सुन चेत हयाने, काल व्यथा मत खोबे, यह नरभव फिर मलन कठिन है। सदा सुखदास जी ने लिखा, देखो 50 वर्ष में शास्त्र सुनते हो गए, शास्त्र का मर्म समझ में नहीं आया। लेकिन कहीं ये बात नहीं लिखी होगी शास्त्र सुनकर कि क्यों नहीं मर्म समझ में आया, कि विचार नहीं किया। औषधि की प्रशंसा तो करी, लेकिन औषधि का सेवन नहीं किया।
विचार पद्धति को, आप अपने भाव पक्ष को बिल्कुल प्रबल कर लो। बहुत विचार करना है, अरे बहुत और कम नहीं, सम्यक विचार करना है, जिनवाणी के अनुसार विचार करना है। कितना नुकसान है, इतने हमारा कितने परिणाम संकलित होते हैं। छोड़ो, क्या करने, हमारे उदय की होगी तो कहीं जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं है तो आएगी नहीं। जैसे पुण्य के उदय में भोग सामग्री स्वयं मिलती है बिना चाहे, ऐसे पाप के उदय में अन्य संयोग सामग्री अपने आप होती है बिना चाहे हुए। ये चिंतन की एक शैली अलग प्रकार की है। यहाँ इतनी शैली द्रव्यानुग शैली नहीं कही कि ये गे हैं और भिन्न है, बस ये शैली चारण योग की शैली से यहाँ पर क्या कहा गया, ये संसार असार है, भोग बुरे हैं, शरीर अशुचि है, अपवित्र है, ऐसा विचार करा है। काहे के लिए, ध्यान रखना, राग छुड़ाने के लिए, न कि द्वेष कराने के लिए। राग छोड़ेगा और राग छोड़ने जाएगा तो भूमिका के अनुसार थोड़ा बहुत द्वेष भी आ जाएगा, लेकिन द्वेष को पहले ही छोड़ चुके हैं, इसलिए उस पीछे लौटने की बात नहीं। ये तो खेल खेल में बच्चे खेलते पीछे दे के मार खाई, पीछे काय करेगा, द्वेष तो पहले ही छुड़ा दिया। अब राग छोड़ने की बात आई, तुम सीधे सीधे छोड़े तो ऐसे छोड़े, सीधे ही छोड़ जाए तो ऐसा नहीं कहने पड़े। लेकिन सीधे छोड़ने को तैयार नहीं है, तीव्र आसक्ति है, उसको भी छुड़ाने के लिए क्या कहा, ये असार है, अशुचि है, अपवित्र है, बुरे हैं, भोग भोगने योग्य नहीं है। तो फिर सार क्या है, सूची क्या है, बोलो, समझदार आ गया कि नहीं। आशय व सूची हैं, अपवित्र हैं, दुख के कारण हैं, तो फिर कौन सार है, शरण है, कौन सुखरूप है, कौन ध्रुव है। क्या भगवान आत्मा तो सदा पवित्र है, सदा पवित्र होने से वह उपाधि है, चेतन है, और आत्मा दुख का कारण भी नहीं है, सुख रूप है, सदाकाल सुख का ही निमित्त बन सकता है। दुखी तो इसलिए हुआ, आत्मा को भूल करके दुखी हुआ है। अब सुखी होने के लिए आत्मा का स्मरण करो, आत्मा का निर्णय करो, आत्मा को पहचानो। पहचानो इसलिए लिखा अंधश्रद्धा को बचाने के लिए, नहीं तो श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं होता। ज्ञान बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा है और मिथ्या सहित का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। गंभीरता से विचार करो, वैराग्य भावना इतनी नहीं है, ये पढ़ी बस खत्म हो गई, कचू भाव ही नहीं। वैराग्य भावना, वैराग्य ही नहीं है तो वैराग्य भावना कहां से होगी। सोचो, वैराग कैसे होता है। अगर नीलांजना के नृत्य को देखने से वैराग्य हो जाए तो टीवी देखने से का नहीं हो। आत्म दर्शन होने से होने वाला वैराग्य नीलांजना के देखने पर शुरुआत हुई उस चिंतन की, और वही चिंतन धारा आगे बढ़ती गई। नीलांजना के समान सारा संसार अध्रुव है, विनाशी है। इस में एकमात्र अपना शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है, अविनाशी है। ऐसा जानने से उन्हें वैराग हुआ, आत्मा को जाने। विचारना। ओम नमः शिवाय।
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ,